कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। श्री हरि विष्णु का ध्यान जो मन में बसाएगा वो सदा ही अपने दुखों से मुक्ति पाएगा। राधे राधे। हरे कृष्णा। प्रिय मित्रों, आप सभी को पापाकुंशा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको अश्विन मास एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। मित्रों, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पापाकुंशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से जातक को भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में पापाकुंशा एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। पापाकुंशा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को जीवन में सदा ही सुख, समृद्धि और आनंद की प्राप्ति होती है। पापाकुंशा एकादशी के दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने से व्यक्ति के जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं और साथ ही मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए मित्रों, प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं पापाकुंशा एकादशी व्रत की बहुत ही सुंदर कथा। प्राचीन समय की बात है। विंध्य पर्वत की सुरम्य वादियों में क्रोधन नामक बहेलिया रहा करता था। वह बहेलिया अत्यंत ही क्रूर और निर्दयी स्वभाव का था। उसका पूरा जीवन हिंसा और पापों से भरा था। वह जब कि शिकार करने जाता तो बिना किसी दया के जीवों की हत्या करता और उनके मांस को बेचकर अपना जीवन यापन करता था। उसकी जिंदगी में दया, करुणा और सत्य का कोई स्थान नहीं था। उसकी आंखों में न तो किसी के लिए प्रेम था और न ही किसी प्राणी के लिए सहानुभूति। उसका हर दिन इसी प्रकार से पाप कर्मों में बीतता और रातें मद्यपान, बुरी संगति में डूबी रहती थी। इतने सारे दुष्कर्म करने के बाद भी उसे अपने कर्मों का कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि यही उसकी नियति है। विंध्य पर्वत के आसपास रहने वाले जीव जंतु और यहाँ तक कि लोग भी उसकी निर्दयता से डरते थे। वह लोगों को लूटता, कमजोरों का शोषण करता और हर प्रकार के अन्याय का भागीदार था। उसका नाम सुनकर ही लोगों के मन में भय उत्पन्न हो जाता था। उसके जीवन में धर्म, पुण्य और सदाचार के लिए कोई स्थान नहीं था। परंतु जैसा कि समय की गति अटल है, बहेलिये का अंत भी निकट ही आ चुका था। एक दिन जब सूर्य अस्त होने के करीब था और बहेलिया अपने शिकार से लौट रहा था, तभी अचानक उसके सामने दो विशालकाय यमदूत प्रकट हुए। उनके चेहरे भयानक और उनके हाथों में यम की दंडनीति थी। बहेलिया अपने जीवन में शायद पहली बार इतना भयभीत हुआ था। यमदूतों की उपस्थिति से उसकी पूरी देह कांपने लगी। वह समझ गया कि यह समय अब उसके पापों का फल भुगतने का है। यमदूतों ने उसे कठोर स्वर में कहा, क्रोधन, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है और तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन आ गया है। कल हम तुम्हें यमलोक ले जाने आएंगे। यह सुनते ही क्रोधन बहेलिया का शरीर भय से थरथराने लगा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आने लगी। यमदूत बिना कोई और बात किए वहीं से अदृश्य हो गए और बहेलिया अकेला खड़ा रह गया, क्योंकि उसके मन में एक तूफान चल रहा था और उसे अपने द्वारा किए गए सारे कर्म एक एक कर याद आने लगे। उसने सोचा कि वह तो सदा ही पाप करता रहा है, क्या उसे कभी कोई मुक्ति नहीं मिल सकती है? क्या उसे यमलोक की यातनाएं ही भुगतनी होंगी? बहेलिया को अचानक अपने पुराने दिनों की बातें याद आईं, जब उसने एक वृद्ध से सुना था कि विंध्य पर्वत के निकट एक महान ऋषि महर्षि अंगिरा का आश्रम है, जहां लोग अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए जाते हैं। बहेलिये ने निश्चय किया कि वह तुरंत ही महर्षि अंगिरा के पास जाएगा और उनसे प्रायश्चित का मार्ग पूछेगा। अपने बुरे कर्मों से डरा हुआ बहेलिया उस रात बिना कुछ खाए पिए ही महर्षि के आश्रम की ओर चल पड़ा।
उसके कदम बोझिल थे, परंतु उसके दिल में एक आशा की किरण जाग रही थी। वह सोच रहा था कि शायद महर्षि उसे कोई ऐसा उपाय बता सके हैं जिससे वह अपने पापों का प्रायश्चित कर सके और यमदूतों के भय से बच सके। बहेलिया थकाहारा और घबराया हुआ आश्रम पहुंचा। महर्षि अंगिरा के आश्रम में वातावरण शांति और पवित्रता से भरा हुआ था। वह स्थान मानो धरती पर स्वर्ग का अंश था। बहेलिया जैसे ही आश्रम में प्रवेश करता है, उसे अंदर की शांति महसूस होती है, मानो उसके अंदर के सारे भय और चिंताएं एक क्षण के लिए समाप्त हो गई हों। महर्षि अंगिरा उपदेश मुद्रा में बैठे थे और उनके चारों ओर शिष्यों की भीड़ थी जो उनके उपदेश सुनने के लिए आए थे। बहेलिया कांपते हुए महर्षि के पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप ही किए हैं। मैंने सैकड़ों निर्दोष प्राणियों की हत्या की है और मेरा सारा जीवन हिंसा, लूटपाट और मद्यपान में बीता है। कल यमदूत मुझे लेने आएंगे और मुझे यमलोक की यातनाओं का सामना करना पड़ेगा। कृपा करके मुझ पर दया करें और मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पाप नष्ट हो जाएं और मैं मोक्ष प्राप्त कर सकूं। महर्षि अंगिरा ने बहेलिये की व्याकुलता और उसकी आंखों में भरे पछतावे को देखा। उन्होंने शांतिपूर्वक उसकी ओर देखा और कहा, वत्स, संसार में कोई भी पाप ऐसा नहीं है जिसका प्रायश्चित संभव नहीं हो। ईश्वर की कृपा सदा उन पर होती है जो सच्चे मन से अपने पापों का पश्चाताप करते हैं और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। तुम्हारे पाप अवश्य भारी हैं, परंतु तुम यदि सच्चे हृदय से भगवान की शरण में आओ और उनके प्रति श्रद्धा रखो तो तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। बहेलिया ने महर्षि की बात ध्यान से सुनी। उसके दिल में एक उम्मीद जागी कि शायद उसके लिए अभी भी कोई मार्ग बचा हो। महर्षि ने उसे समझाते हुए कहा, आने वाले कल का दिन बहुत ही पुण्यकारी है। कल अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे पापांकुशा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है और भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष प्रदान करने वाला है। यदि तुम विधिपूर्वक इस व्रत का पालन करो और भगवान विष्णु की आराधना करो तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो सकते हैं। बहेलिया ने महर्षि की बातों को पूरी श्रद्धा से सुना और उनसे व्रत की विधि जानने की विनती की। महर्षि ने उसे बताया कि इस व्रत में कैसे पूरे दिन निराहार रहना होता है, भगवान विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित करना होता है और पूरी रात जागरण कर भगवान के नाम का स्मरण करना होता है। महर्षि ने कहा, यदि तुम सच्चे हृदय से इस व्रत को निभाओगे तो भगवान विष्णु तुम्हें अवश्य मोक्ष प्रदान करेंगे। बहेलिया ने महर्षि के कहे अनुसार अगले दिन व्रत का पालन किया। वह व्रत के दिन पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा में लीन हो गया। उसने निराहार रहकर पूरे दिन भगवान की आराधना की और पूरी रात जागरण कर भगवान विष्णु के नाम का जाप किया। उसके हृदय में सच्ची श्रद्धा और भक्ति उमड़ आई थी। उसके भीतर गहरा पश्चाताप था और भगवान के प्रति पूरी समर्पण भाव से वह उनकी शरण में आ गया। जब वह व्रत समाप्त हुआ तब उसके मन में अद्भुत शांति थी। उसे अनुभव हुआ कि उसके सारे पाप धुल चुके हैं। उसकी आत्मा अब हल्की महसूस कर रही थी और वह अब यमदूतों के भय से मुक्त था। बहेलिये के इस सच्चे हृदय से किए गए व्रत और प्रार्थना का भगवान विष्णु पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी कृपा से बहेलिया के सारे पाप क्षमा हो गए और उसे विष्णु लोक में स्थान मिला। जब यमदूत अगले दिन बहेलिये को लेने आए तो उन्होंने देखा कि बहेलिया अब साधारण मनुष्य नहीं रहा। उसकी आत्मा दिव्यता से भर चुकी थी और भगवान विष्णु की कृपा से उसे मोक्ष प्राप्त हो चुका था। यमदूत यह चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वे बिना कुछ कहे वापस यमलोक लौट गए
क्योंकि अब बहेलिये को यमलोक की यातनाओं से कोई भय नहीं था। उसकी आत्मा भगवान विष्णु के लोक में चली गई थी, जहां उसे शाश्वत शांति और आनंद प्राप्त हुआ। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि व्यक्ति ने जीवन में चाहे कितने भी पाप किए हों, यदि सच्चे हृदय से भगवान की शरण में आकर प्रायश्चित किया जाए और धर्म, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चला जाए, तो मुक्ति पाना संभव है। पापांकुशा एकादशी व्रत का महत्व यही है कि यह व्रत हर प्रकार के पापों का नाश कर आत्मा को शुद्ध करता है और भगवान की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति कराता है। कथा समाप्त हुई तो बोलिए मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।